हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास का एक बहुपद चैप्टर है। ठीक है, उसी के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा संभावना है कि इसी टाइप का एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही सब क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 8-9 क्वेश्चन है, आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। चलिए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। ठीक है, तो इसमें गुणांक क्या होता है। देखिए, गुणांक होता है ये वाला a b c, ये आपका गुणांक हो जाता है। और इसका शून्यक क्या होता है, तो शून्यक होता है x। क्या होता है, x का जो भी मान है शून्यक। आपका शून्यक जैसे x के दो द्विघात बहुपद है तो x के दो शून्यक होता है। ठीक है, पहले शून्य को अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्य को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। ये आपका हो गया शून्यक। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जान लेंगे। ठीक है, तो गुणांक और शून्यकों के बीच क्या संबंध है। तो संबंध क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको क्या संबंध है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, कहा गया। अच्छा सॉरी, चलिए देखिए, हाँ इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें संबंध क्या हो जाएगा। देखिए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा में ए। एक तो ये संबंध हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। दूसरा हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बटा में ए। बस यही देखना है, इसी को देखना है। ठीक है, चलिए, तो यही आपका है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे इन सभी क्वेश्चनों को। आइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, -b बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है जी, सी बटा में। चलिए उसको मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। ठीक है, कैसे गुणनखंड, गुणनखंड सबसे पहले इसको गुणनखंड में तोड़िए। देखिए -8 जो है, ये -8 को ऐसा तोड़िए ना कि घटाने पर -2 आए। तो कैसे तोड़ेंगे जी, -4 गुने -2, सॉरी +2 में। ठीक है, -4 और +2 में तोड़ दीजिए, हो गया -2। -4 और 2 में तोड़ दीजिए। देखिए गुना कीजिएगा तो 8 आना चाहिए, और इसको घटाने पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -4 और +2 कितना आ जाएगा, -2 आ रहा है। चलिए, तो इसको किस में तोड़ेंगे, -4 और 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, x² -4x और प्लस में 2x हो जाएगा, और -8 जस्ट एज इट इज हो जाएगा। तो सबसे पहले बताइए, इसको मिटाइए। इतना हो गया। अभी यही इसको गुणन कर, देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इक्वल में 0 मान लीजिए। यहाँ पे इसमें से x कॉमन कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे 4 बचेगा। इसमें से कितना कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा यहाँ पे 2 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। अब जो x-4 है ना, x-4 को कॉमन कर लीजिए। x-4 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब x-4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x-4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से x-4 कॉमन होगा प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल में 0। अब देखिए, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर, जब x-4 इक्वल 0 लीजिएगा, जब x-4 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 4, -4 हो तो +4 हो जाएगा। ठीक है, और जब जब आप x+2 इक्वल 0 लीजिएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो चलिए शून्यक हो गया, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा अल्फा का मान क्या है, अल्फा 4 मान लेंगे, और बीटा क्या मान लेंगे, बीटा -2 मान लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा किसी को मान सकते हैं, क्योंकि दूध चुने का दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें एबीसी का मान क्या है, आपका
व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होता है। तो यहाँ पे एक देखिए एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ए के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया, वन, और बी का मान -2 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दोनों में देखिए शून्यक, शून्यक ये रहा ऊपर, गुणांक, गुणांक आपका ये रहा, गुणांक क्या रहा आपका, ये रहा गुणांक। तो दोनों में क्या निकल रहा है जी, संबंध स्थापित कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b बटा a। ठीक है, चलिए देखिए अल्फा का मान क्या है जी 4, अब बीटा का मान क्या है -2, तो प्लस माइनस में हो जाएगा, -2 है तो इक्वल माइनस बी का मान क्या है -2, तो -1 तो पहले से है, बी का मान -2 फिर से लिख दीजिए, तो -1 प्लस हो जाएगा, ए का मान कितना है ए, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, इक्वल माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2, आगे दोनों बराबर, बट्टा में एक दीजिए ना दीजिए बात बराबर छुपा रहता है। सॉरी, तो देखिए आ गया पहला, पहला संबंध रिलेशन जो है सत्यापित हो गया, दोनों इक्वल है। और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बटा में एट। अल्फा का मान क्या है बाबू 4, गुण है बीटा का मान क्या है -2, ब्रैकेट में -2 दे दीजिए, इक्वल सी कितना है जी -8, और ए कितना है 1 है, तो वो 4 दूना -8 हो जाएगा, ये भी आपका -8 आ गया, संबंध स्थापित, सत्यापित हो गया ना जी, हो गया। आपको लिख दीजिए यहाँ पे सत्यापित हुआ, क्या हुआ, सत्यापित हुआ। सत्यापित करने का अर्थ क्या है, मतलब दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सत्यापित हो गया, दोनों इक्वल आया है ना जी, दोनों संबंध इक्वल आया है ना, बस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही, इसको भी वही करना है, आप लोग कर लीजिएगा कि करें, हाँ आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले शून्य निकालिए, ठीक है, शून्य निकालिए, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक के लिए सबसे पहले इसमें गुणनखंड बीज तरीका क्या होता है कि 4 जाके फर्स्ट वाला संख्या जाके लास्ट वाला गुना होता है, कितना होता है 4 एकम 4। ठीक है, अब 4 को ऐसा तोड़िए ना कि गुना करने पर भी 4 है, जोड़ने पर भी या घटाने पर -4 है। ठीक है, तो इसको -2 और -2 में तोड़ दीजिए, गुना कीजिए माइनस में प्लस, 2 2 4 आ जाएगा, इसको जोड़िए तो -2 -4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको तोड़िए, 4s², इसको -2s और -2s में तोड़ दीजिए, अब प्लस में 1। ठीक है, इसमें से 2s कॉमन कर लीजिए, 2 और s कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, हाँ 2s कॉमन कर लेंगे, ये 25 मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये s है 5 नहीं है, 2s कॉमन कर लेंगे तो काटिए, 2 से काटिए इसको, 2 से 4 काटेगा 2 बार में, तो 2 बचेगा यहाँ पे, एगो एस से एगो एस कैंसिल हो जाता है, एगो एस बचेगा। ठीक है, फिर माने 2s का 2s पूरा कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, एक बचता है। फिर अब देखिए इसमें से भी ऐसा चीज कॉमन करना है कि ब्रैकेट में यही चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में 2s जो है इसके आगे प्लस है ना, लेकिन यहाँ पे 2s जो है इसका माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक है, माइनस, सेम ये भी ये है, तो 1 कुछ नहीं तो 1 कॉमन करिए, 1 कॉमन करने से सेम वही लिखाता है। ठीक है, अब माइनस कॉमन किया तो चिन्ह उल्टा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन कर होगा तो सेम वही दिखाएगा। और इक्वल 0 दे दीजिए। ठीक है, 0 दे दीजिए, आइए यहाँ पर 2s - 1 कॉमन कर लीजिए, 2s - 1 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, 2s - 1 ही बचेगा। ठीक है, 2s - 1 ही बचेगा, इक्वल 0। दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही थे, एक बार इतना इक्वल 0 लीजिए, जब माने यहाँ पर शून्य सेम होगा, जब 2s - 1 इक्वल 0, -1 उधर चला जाएगा, तो s का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 गुना में है, s के साथ इंटू में है ना, यहाँ पे इधर भाग में आ जाएगा, तो s का मान क्या आ गया 1/2। फिर यहाँ पर भी जब सेम चीज है, 2s - 1 इक्वल 0, सेम s का मान क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 गुना भागा में आ जाएगा। ठीक है, s का मान क्या आ गया, सेम आ गया, यानी आपका अल्फा का मान भी उतना ही है और बीटा का मान भी क्या है, उतना ही है, कोई दिक्कत। आइए यहाँ पर देखते हैं, यानी आपका अल्फा भी आ गया कितना 1/2, और बीटा भी कितना आ गया 1/2 आ गया। आइए अब गुणांक देख लेते हैं, तो बताइए गुणांक क्या, आपको x² प्लस bx
प्लस सी, ठीक है। ए के जगह पर 4 है तो आपका ए का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान क्या हो जाएगा जी -4 और सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना। आइए तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा भी 1/2 है, इक्वल माइनस बी का मान -4 है, ब्रैकेट में -4 दे दीजिए, अपन में ए का मान कितना है 4 है। तो देखिए 1/2 और 1/2, एगो 1/2 और एक 1/2, टोटल कितना 1/2 हो जाएगा, तो दो गो 1/2, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो बटा को जोड़ एलसीएम लेके बना लीजिएगा, ये माइनस में प्लस हो गया, ठीक है। और 4/4 एक बार में कैंसिल हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया, कितना 1 बराबर 1 आ गया। तो पहला तो सिद्ध हो गया ना, पहला सिद्ध हो गया हमारा। दूसरा आप सिद्ध करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी बटा में ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है 1/2 है, इक्वल सी का मान कितना है जी 1 है, और ए का मान आपका 4 है। आइए 1 एकम 1 बटा में 2 दूनी के 4, ये भी अब कितना है 1 बटा में 4 आ गया आपका दोनों, यानी दोनों संबंध सत्यापित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना है कि सत्यापित हुआ, दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में आपका सब बात सुना जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t² -15 सॉरी, देखिए t² -15 जो है इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए t² -15 इक्वल में 0 दे दीजिए, -15 इधर क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो +15 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं, प्लस स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा। तो इधर जब रूट चढ़ता है ना, जब रूट चढ़ता है ना, जब स्क्वायर उधर से उधर जाता है और रूट चढ़ता है तो आगे क्या लग जाता है प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यानी टी का मान एक बार में +15 में आया है, प्लस में 15 आया है रूट में, और एक बार टी का मान -√15 आया है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे अल्फा का मान हो गया √15 और बीटा का क्या मान लेंगे -√15। कोई दिक्कत कोई परेशानी। और एबीसी का मान देखिए, एबीसी का मान क्या हो जाएगा x² प्लस bx प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर तो x² का अगर t² है उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। a का मान क्या हो जाएगा 1 हो गया। यहाँ पे x वाला वैल्यू है नहीं है ना, तो b का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। c का मान क्या -15, c माने अकेला संख्या ही होना चाहिए, तो अकेला संख्या में -15 ही रहेगा, तो c का मान क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस में हाँ -15। बस अब गुणांक और शून्य के बीच संबंध साबित कर दिया। पहला क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b बटा में a होता है। अल्फा का मान कितना है बाबू √15 माने हैं, और बीटा -√15 है, माइनस में तो प्लस माइनस हो जाएगा, रूट में 15, ठीक है। माइनस बी कितना है 0, ए कितना है 1, तो भाग दीजिएगा तो क्या होगा बताइए ना हमको, √15 से √15 घटेगा तो क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 0। 0 में भाग दीजिएगा तो 1 से क्या हो जाएगा ये भी 0। तो आपका क्या हो जाएगा ये हो गया, पहला शून्य को गुणांक के बीच संबंध स्थापित हो गया, योगफल है शून्यकों का योगफल है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल को सिद्ध करता है। c बटा a होता है, अल्फा कितना है जी √15 गुने बीटा क्या है √15 माइनस में, ठीक है, तब ब्रैकेट में कर दीजिए इसे, और एक बार c कितना है बाबू -15 और a कितना है 1। तो देखिए माइनस तो आगे आ जाएगा, √15 गुना होता है तो क्या हो जाएगा √15 के स्क्वायर, ये 15 हो जाता है, ठीक है, 15 ही लिख दीजिए। आपको पता है जैसे मान लीजिए √3 गुने √3 गुना होगा तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, या √3 गुना होता है तो क्या होता है √9 हो जाता है, क्या हो जाएगा जी √9 हो जाएगा, 9 को क्या हो जाएगा 3। तो देखिए दो जब रूट सेम रूट गुना होता है ना तो रूट हटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे √5 और √5 गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, रूट हटा दीजिए,
रूट 10 गुना कीजिएगा तो रूट 10 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पर रूट 15 गुना तो 15 हो जाएगा, माइनस आ गए, यहाँ पर -15 बैठा में एक दीजिए, दोनों सिद्ध हो गया। यानी योगफल भी सिद्ध हो गया मेरा और गुणनफल भी सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सत्यापित हुआ, सत्यापित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके जिनके हाँ जिनका योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी ये आपका शून्यकों का योग दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मान लिखते हैं शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यही ना शून्यकों का योग होता है। इसका मान दिया है 0। सेकंड दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना दिया है √5, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। देखिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है डायरेक्ट, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, क्या होता है जी, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही होता है, बस मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, 0 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, ठीक है। आइए तो x², ये तो 0 में 1 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा, बचा क्या प्लस में √5, दैट इज योर आंसर। बस हो गया, यही करना है, ठीक है। तो आपको योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ये वाला, ठीक है, इसमें बस मान रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है, याद रखिएगा इस चीज को। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है, ये भी 1 दिया है। बहुत सुंदर, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो अभी कुछ देर पहले बताया है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, याद रखिएगा, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 इक्वल x², 1 में x से गुना कीजिए x प्लस में 1, दैट इज योर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यदि हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए ये भी आपका वही दिया है। देखिए आपको दिया है योगफल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या दिया 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया बाबू 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए मान वैल्यू पुटिंग कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, दैट इज योर आंसर। इसमें कुछ मंत्र पढ़ना ही नहीं, बस खाली मान रख देना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, 2 नंबर का पूछ देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ और ये सब प्रैक्टिस भी अपने आप से कीजिएगा, ठीक है, यदि समझ में आ गया होगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अरे विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, तो आपको यही r निकालना है, हाँ? और q निकालना है, पता है ना। देखिए
ये ए होता है, सॉरी, बीच वाला भाज्य होता है ए, इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य। ये वाला भाजक होता है, भाजक जो होता है बी होता है, ये क्यू होता है जिसे कहते हैं भागफल। नीचे वाला आर होता है जिसे कहते हैं शेष भाग। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 9th में, 8 में, 7 में, ये सब फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही ना होता है, बताइए होता है कि नहीं। भाजक का मान क्या है ए, भाजक क्या है बी, भागफल क्या है क्यू, प्लस शेष क्या है आर। यही तो है आपका विभाजन एल्गोरिथम, यही है, समझा कीजिए बात को, ठीक है। तो क्या करना है, भाग देना है, भाग दीजिए, ठीक है। चलो भाग दीजिए, तो इसको भाग दीजिए, भागाइए जल्दी, वही आजा। इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, हम तो मिटा दे रहे हैं, आप इसे उतार लीजिएगा, बहुत काम करता है, ठीक है। आपको एग्जाम में दे देगा, कहेगा ए बराबर 4, बी बराबर 2 ना, तो आप Q और R का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए, यानी 4, देखिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, कहाँ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है 2, क्यू का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, ठीक है। आपको पता है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कहाँ होता है बताइए, जब भाग देते हैं तो ए कहाँ होता है, एक मिनट, जब हम लोग भाग देते हैं तो ए कहाँ होता है, ए बीच में होता है, मतलब एक मान 4 दिए, बी इधर होता है, बी का मान 2, काटिए, 2 दूनी के 4, कवर में कट गया, 2 बार में शेषफल क्या आ गया 0, यानी क्यू का मान क्या आ गया, क्यू का मान आ गया 2, और आर का मान क्या आ गया 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, आइए इसको भाग देते, भाग देने में क्या है, भाग दीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, मतलब इससे भाग देना है, किसमें, इसमें एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3। भाग देने का तरीका क्या है, देखिए भाग देने का तरीका है क्या है, देखिए अभी जैसे मान लीजिए 2 में आप 6 से भाग, 6 में 2 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए कि इसमें इसमें गुना करने पर 6 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 2 तिहाई 6 के बराबर, गुना कीजिए 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर माइनस 6 लिख दीजिए ना जी, हो गया, कट गया ना। ऐसा ही उसमें भी करना है, ठीक है। भाग देना नहीं आता इन लोग का, भाग भी सिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे उससे तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो एक्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम, एक्स लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर जाके एक्स से गुना होगा, एक्स क्यू होगा, बस हमारा एक बराबर चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो एक्स स्क्वायर जाके एक्स से गुना होगा तो एक्स क्यू हो गया, फिर आपका माइनस 2 भी जाएगा एक्स टू में, तो माइनस 2 जाके एक्स से गुना होगा तो माइनस 2 एक्स होगा, क्या होगा माइनस 2 एक्स, माइनस जो 2 एक्स है ना, एक्स वाला के सामने लिखाएगा, इसका पावर 2 है, एक पावर 1 बात है, खाना का पावर 1 बात, इसका पावर 1 है ना, तो माइनस जो 2 एक्स है ना, इसके सामने लिखे माइनस में 2 एक्स, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर जाके एक्स से गुना होगा तो एक्स टू हो गया, फिर माइनस 2 जाके एक्स से गुना होगा तो माइनस 2 एक्स होगा, माइनस 2 एक्स ये एक्स वाला के सामने लिखेंगे, ठीक है, इसके सामने नहीं लिखेंगे। अब घटा दीजिए, घटाने का चिन्ह उल्टा होता है ना, आइए घटाइए, इसको घटा देंगे माइनस हो गया, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए ये तो कट जाएगा, कटेगा ही, ऊपर से क्या होता है माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 2 एक्स और प्लस 5 एक्स, प्लस में 7 एक्स हो जाएगा -3। फिर से भाग दीजिए, यहाँ पे एक ऐसी संख्या से भाग दीजिए, एक ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि एक्स स्क्वायर जाके उस संख्या से गुना हो, -3 एक्स आए, कैसे होगा, तो देखिए
सिंपल है। एक्स स्क्वायर इसको तुलना कीजिए, एक्स स्क्वायर सेम है ना, क्या एक्स स्क्वायर के पास नहीं है जो इसके पास है? इस एक्स स्क्वायर के पास -3 है, इस एक्स स्क्वायर के पास है -3 नहीं, तो गुना में है ना -3, तो यहाँ से -3 से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, काम खत्म। इसमें देखिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या -3, -3 से भाग दे दीजिए, हो गया। आप गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर जब -3 से गुना होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर जाकर -3 से गुना तो -3x स्क्वायर होगा ना। अब देखिए, -2 जाकर -3 से गुना, -2 भी तो इसका पार्टी है कि नहीं? तो -2 जाएगा -3 से गुना हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, द्वितीय है 6, संख्या संख्या के सामने लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, घटा दीजिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, घटाइए, ये तो कट जाएगा। 100% कटने के लिए ही बराबर करते हैं इसको। ऊपर से उतरेगा 7x, अब -6 और -3, -9, डेट इज योर आंसर। ये आपका हो जाएगा भागफल, ये है भागफल। अच्छा, लिख दें, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये शेषफल हो गया, ठीक है। यानी भागफल आपका आ गया, कितना है बाबू, x - 3 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 7x - 9, ठीक है, 7x - 9 आ गया, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, तो फिर भी नहीं समझ, 3 बार देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई नहीं। फिर से शुरू से रिवीजन अच्छा से इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, थोड़ा 2 नंबर में पूछ देगा, 5 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा पूछता है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाग देना है, क्या है देखिए। सबसे पहले px को gx को px को gx से भाग देना है। चलिए देखिए, इसको भी वैसे ही, इसको बहुपद के रूप में सजाइए, पहले एक्स स्क्वायर तो -x तब प्लस एक्स स्क्वायर तो -x तब प्लस में 1, ठीक है। ये क्या है, लिखिए x4 -3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है। भाग दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x4 है, कौ को ज्यादा है, कौ को ज्यादा है, 2 को ज्यादा है, तुलना कर लिया। यहाँ पे क्या लिखेगा कि गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जाके एक्स स्क्वायर से गुना होगा, एक्स स्क्वायर जाके एक्स स्क्वायर से गुना होगा, तो क्या होगा, x4 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बाकी है सब पटिया जो है ना, इसको भी गुना करा देते इसी के साथ, ठीक है। और -x जाके एक्स स्क्वायर से गुना तो -x³ हो जाएगा, फिर +1 जाके एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब घटा दीजिए, घटाइए, अब इसको घटाइए तो क्या हो रहा है, जब घटाएंगे तो चिन्ह उल्टा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर x³ है जोड़ने के लिए, नहीं है तो प्लस में x³ जस्ट का तस है तो उतार दीजिए, आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा रहता है, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये -x² है, -3x² है, तो दोनों जुटेगा तो -1x² है, -3x² कब हो जाएगा, माइनस में 4x² हो जाएगा, अब प्लस में 4x जस्ट का तस, अब प्लस में 5 जस्ट का तस। चलिए जी, यहाँ पे अब कंपैरिजन कीजिए, ये x² x³ है, तो कब वही ज्यादा है, यानी x ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे x यहाँ पे आगे प्लस है ना, तो प्लस दीजिए, x से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब आप गुना कीजिए, फर्स्ट वाला सेम आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला सेम आना चाहिए, इसमें गुना करने पर, ठीक है। तो x² जाके x से गुना होगा तो x³ हो जाएगा, फर्स्ट वाला सेम आ गया ना, बस इतना ही देखना है, आगे कुछ भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ इसको भी जाके x से गुना करेंगे, -x जाके प्लस x से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, x में x से गुना करेंगे तो x², ठीक है। फिर +1 जाके x से गुना होगा तो 1 जाके x से गुना होगा, प्लस 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 1 जाके x से गुना होगा तो x होगा। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको कीजिए घटाव, तो घटाव करेंगे तो चीज उल्टा होगा, इसके आगे कुछ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, आइए घटाते हैं, ये तो कट जाएगा, इसीलिए तो बराबर करते हैं। आइए इसको देखते हैं, प्लस में एक एक्स स्क्वायर है, माइनस में 4 एक्स स्क्वायर आता है, एक में से 4 को घटेगा तो -3 को बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, माइनस में x है एगो, प्लस में 4 गो x है, तो 4 गो x में से एगो x घटेगा तो प्लस में बचेगा 3 गो x, अब प्लस 5 10 का उतरेगा,
अब भाग दीजिए, अब तो बता दीजिए, पहले क्वेश्चन जैसा आ गया, एक्स स्क्वायर है माइनस थ्री एक्स होगा, तो क्या इसके पास एक्स्ट्रा है, माइनस थ्री एक्स्ट्रा है ना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर संभाल लिया, तो माइनस थ्री से भाग दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाग दे देंगे, अब गुना दीजिए, एक्स स्क्वायर जाके माइनस थ्री से गुना तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स जाके माइनस तीन से गुना तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस वन जाके गुना तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तीन गुना करने नहीं आता है, ये बताना पड़ेगा। हाँ अब घटा दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो काटने के लिए बराबर करते हैं, कट जाएगा, प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स छः एक्स हो जाएगा, प्लस तीन प्लस पाँच प्लस आठ आ गया, ये भागफल ये होने बाद यानी आपका भागफल आ गया कितना, ऊपर देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में थ्री, शेषफल आ गया छः एक्स प्लस आठ, ठीक है, दैट इज योर आंसर। चलिए इसको दो तीन बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग, तो क्लियर हो जाएगा, ये ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको देखते हैं क्या है जी, ये है, इसमें भाग देना है ना, आइए देखते हैं, इसको सीधा सीधा लिखिए, माइनस पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, तब प्लस में दो एक्स लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या है, एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस में छ, देखन में छोटा लगेगा, भाव करे गंभीर, देखिए देखिए कैसे, एक्स एक्स फोर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लिखिएगा कि गुना कीजिएगा तो एक्स फोर हो जाएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर ले, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर जाकर माइनस एक्स स्क्वायर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आगे लिखिए, न लिखे बात बढ़ो, एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स फोर हो जाएगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, फिर दो जाके माइनस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब आइए घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स फोर से एक्स फोर कैंसिल, प्लस दो एक्स स्क्वायर, अब फाइव एक्स, ये घटेगा जुटेगा कैसे, स्क्वायर में है, द्विघात में है, ये घातीय है, तो नहीं घटता है, याद रखिएगा, गधा घोड़ा नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, ठीक है, चलिए, तो प्लस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज उतार दीजिए, माइनस फाइव एक्स एज इट इज उतार दीजिए, जैसा है वैसा है, प्लस छ, ठीक है, चलिए यहाँ अब देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, तो किससे भाग दीजिएगा, तो माइनस टू से भाग दीजिए, क्योंकि माइनस है ना जी, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस में टू, और एक्स स्क्वायर तो सेम है, तो बस खाली माइनस टू से ही भाग कर दीजिए, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर जाके माइनस टू से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में टू से गुना कीजिएगा तो टू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस लिखे ना बाद में, फिर प्लस टू जाके माइनस टू से गुना होगा तब क्या हो जाएगा, दो दूनी के चार, ठीक है, आप प्लस माइनस माइनस तो माइनस चार हो जाएगा, आइए यहीं पे लिख दीजिए माइनस चार, ठीक है, चलो अब घटा दीजिए, घटाने पर क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, घटाइए, ये कैंसिल, ऊपर सूत्र माइनस फाइव एक्स प्लस चार प्लस छः प्लस, ठीक है, आ गया, तो आपका भागफल आ गया, भागफल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, शेषफल आ गया माइनस फाइव एक्स प्लस में टेन, और इसी के साथ ये दोनों आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ पूरे क्वेश्चन हो गए समाप्त, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए दो बार देखिए, दो बार में ना समझ में आए तीन बार देखिए, इतना बार भी नहीं समझ में आए तो आप पहले जाके प्रैक्टिस बढ़िया से पढ़िए, तनी थोड़ा बहुत, ठीक है, किताब से बनाइए, शुरू से बनाइए, ठीक है, अच्छा समझ में आएगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।